कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का तीसरा दिन तमिलनाडु में राहुल गांधी ने की पदयात्रा। तमिलनाडु के नागरकोइल में राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में कार्यकर्ताओं की दिखी भारी भीड़, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पदयात्रा के दौरान राहुल ने प्रदर्शनकारी किसानों और कुछ यूट्यूब चैनल वालों के साथ की टी पार्टी लोगों के साथ चाय बिस्किट खाते दिखे राहुल। पदयात्रा पर निकले राहुल गांधी को कार्यकर्ताओं ने दिए कई उपहार, बांस से बनी कैप, हाथ में चलने वाला पंखा, अंग वस्त्रम भेंट। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी के सवाल उठाने पर बोले राहुल गांधी, हमारे लिए ये यात्रा बीजेपी और संघ की फैलाई नफरत के खिलाफ। राहुल गांधी ने दोहराया, एजेंसी और संगठनों पर है बीजेपी सरकार का दबाव, विपक्ष के खिलाफ हथियार बनी ईडी सीबीआई। बीजेपी का कांग्रेस की यात्रा पर तंज, राहुल की टी शर्ट को बताई कीमत। बीजेपी बोली 41,000 की टी शर्ट पहनकर राहुल कर रहे हैं यात्रा। राहुल ने कहा, मुझसे एक लड़की ने पूछा भारत जोड़ो यात्रा क्या है, मैंने पूछा तुम बताओ भारत क्या है, तो लड़की बोली भारत वो है जहां लोग सद्भावना के साथ रहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष बनने को लेकर बोले राहुल गांधी, अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने वाला है, सब कुछ स्पष्ट हो जाए। हाईटेक कंटेनर में आरामदायक सुविधाओं का रखा गया है भरपूर ख्याल, एसी सोफा के साथ आरामदायक बिस्तर का इंतजाम। 5 महीने चलेगी यात्रा। राहुल के टी शर्ट पर तंज पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का पलटवार, बोले आपको मोदी जी का सूट और चश्मा भी याद होंगे। जयराम ने कहा, बीजेपी की दिखी घबराहट। हैदराबाद में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की सभा में सुरक्षा में चूक, टीआरएस कार्यकर्ता ने मंच पर जबरन छीना माइक। प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर तंज, बोले नीतीश इतने ही ज्ञानी है तो बिहार को सुधार कर दिखाएं। इंदौर में दूध के दामों में हुई बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस का अनूठा प्रदर्शन, स्टॉल लगाकर लोगों को दूध बांटा। अंबाला में वीर अब्दुल हमीद को वक्फ बोर्ड ने दी मस्जिद में श्रद्धांजलि, भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए थे अब्दुल हमीद। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने की एलजी विनय सक्सेना से मुलाकात, आबकारी नीति समेत कई मुद्दों पर चर्चा। जौनपुर में सीएम योगी के काफिले को समाजवादी छात्र सभा के नेता ने काला झंडा दिखाकर दर्ज किया विरोध। मऊ में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश सचिव सहित कई पदाधिकारियों ने पार्टी से दिया इस्तीफा, राजभर के खिलाफ नारेबाजी। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान विवाद में कोर्ट में हुई सुनवाई, शाही ईदगाह से जुड़े मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में सुनवाई। पश्चिम बंगाल के हुगली में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के सभा स्थल को टीएमसी ने गंगा जल से धोया, शुभेंदु के खिलाफ जमकर नारेबाजी। मिशन छत्तीसगढ़ पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रायपुर में किया रोड शो। रायपुर में रोड शो के बाद कार्यकर्ता सम्मेलन में जेपी नड्डा का संबोधन, कहा कांग्रेस का खजाना भरने में लगे सीएम बघेल। दिल्ली में नई आबकारी नीति में हंगामा जारी, बीजेपी ने आज फिर केजरीवाल सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, मनीष सिसोदिया के खिलाफ सड़कों पर उतरे बीजेपी नेता कार्यकर्ता। गाजियाबाद के वसुंधरा स्थित जीपीएस स्कूल की सराहनीय पहल, छात्रों के लिए काउंसलिंग एंड यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट फेयर का आयोजन किया। जीपीएस वसुंधरा की काउंसलिंग एंड यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट फेयर में गाजियाबाद और अन्य जगहों के लगभग 30 शीर्ष स्कूलों के छात्र रहे मौजूद। मुंबई में आतंकी याकूब मेमन की कब्र को लेकर गरमाई सियासत, कब्र की सजावट पर उठे सवालों के बीच पूर्व ट्रस्टी ने अंडरवर्ल्ड की धमकी का किया खुलासा। पूर्व ट्रस्टी परवेज सरकारे और जलील नवराने के मुताबिक साल 2020 में 3 कब्रें खरीदने की कोशिश, कहा गया था याकूब को तो गया लेकिन भाई टाइगर मेमन अभी जिंदा है। मुंबई सीरियल ब्लास्ट के दोषी याकूब मेमन को 30 जुलाई 2015 को नागपुर जेल में दी गई थी फांसी। बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर लगाया आरोप, सीएम रहते याकूब मेमन की कब्र को मजार में तब्दील करने की कोशिश की गई। शिवसेना का पलटवार, कहा महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने फांसी के बाद याकूब के शव को उसके परिवार को सौंपा था। गोवा में कर्लीज क्लब के खिलाफ गोवा सरकार के सख्त एक्शन को लगा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कर्लीज क्लब को ढहाने से रोका, बुलडोजर एक्शन पर सीएम प्रमोद सावंत से जवाब तलब। कर्लीज रेस्टोरेंट पर सुबह से चल रहे हथौड़ों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लगा विराम, सुप्रीम कोर्ट ने कर्लीज क्लब में फिलहाल किसी भी व्यापारिक गतिविधि पर लगा दी है रोक। कोस्टल रेगुलेशन जोन के अधिकारियों की मौजूदगी में ढहाया जा रहा था कर्लीज रेस्टोरेंट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से रुकी कार्रवाई, अगले शुक्रवार को होगी सुनवाई। सोनाली फोगाट हत्याकांड के बाद चर्चा में आया था कर्लीज रेस्टोरेंट में ड्रग्स कारोबार का हुआ था खुलासा, कर्लीज के मालिक को किया गया था गिरफ्तार। सोनाली फोगाट हत्याकांड में गोवा पुलिस अब तक कुल 5 लोगों की कर चुकी है गिरफ्तारी, सोनाली के परिजन कर रहे हैं सीबीआई जांच की मांग। बरेली की रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में छात्रों का हाई वोल्टेज ड्रामा, रिजल्ट को लेकर छत से कूदने की दी धमकी। खराब रिजल्ट को लेकर छात्रों में थी नाराजगी, विश्वविद्यालय कैंपस में हुई जमकर धक्का मुक्की, पुलिस ने संभाला मोर्चा। यूपी के सहारनपुर में गोकशी करने वाले 4 शातिर गिरफ्तार, आरोपियों के पास मिले गौवंश के अवशेष, बाइक और हथियार भी बरामद।
हाथरस कांड से तार जुड़े होने के आरोप में 23 महीने जेल में रहने के बाद कप्पन को मिली जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते दिल्ली में रहने के साथ कई शर्तें लगाई। गुरुग्राम में बीजेपी नेता के हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं होने पर भड़के लोगों ने घेरा पुलिस कमिश्नर का दफ्तर। 1 सितंबर को सुखबीर खटाना की हुई थी हत्या। फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग की टीम ने बच्चा बेचने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी 4.5 लाख रुपए लेकर 9 दिन की एक बच्ची को बेचने के लिए तलाश रहे थे ग्राहक। एमपी के पन्ना में जिला अस्पताल में हड़ताली डॉक्टर्स काम पर लौटे। 6 दिन से चल रहा था हंगामा। मनसा में एक बुजुर्ग का बोझ ढोने का वीडियो हुआ वायरल। खच्चर की मौत के बाद खुद खींच रहे हैं गाड़ी। मदद के लिए आगे आए कई लोग। भरतपुर में लंपी वायरस का कहर। 115 गौवंश की हुई मौत। हजारों गौवंश बीमार। प्रशासन में मचा हड़कंप। यूपी के ललितपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 युवकों की मौत। हिंदू साथी को बचाने में गई मुस्लिम युवक की जान। बिहार के छपरा में रिवलगंज नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी की संदिग्ध मौत। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को कब्जे में लिया। लखनऊ के होटल लेवाना में हुए अग्निकांड और 4 लोगों की मौत के बाद एलडीए ने नाका के एक होटल को किया सील। लखीमपुर खीरी में जिला अस्पताल में बीजेपी नेता और पुलिस के बीच मारपीट के मामले में एफआईआर दर्ज। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही। बिहार के अररिया में दलित नाबालिग बच्ची से गैंगरेप। 3 गिरफ्तार। शहीद खान, जावेद आलम और फकरू को पुलिस ने बांका और मधुबनी से किया गिरफ्तार। हमीरपुर जिले की पुलिस लाइन में अवैध हथियारों के जखीरे पर चला बुलडोजर। कई थानों में जमे थे हथियार। लखनऊ में प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली महिला समेत 2 गिरफ्तार। हत्याकांड में शामिल तीसरे आरोपी की तलाश जारी। अलीगढ़ में एमयू के एक मेडिकल कॉलेज का दौरा करने गई राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की टीम को मिली कई खामियां। मान्यता रद्द करने की चेतावनी। उन्नाव में लव जिहाद का मामला आया सामने। विशेष समुदाय को युवक ने हिंदू बनकर की थी शादी। 3 साल तक पोषण का आरोप। राजस्थान के चूरू में 10 वर्ष की नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को उम्र कैद की सजा के साथ 68,000 का जुर्माना। पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला। पठानकोट में कई एकड़ धान की फसल बर्बाद। कीड़ा लगने से किसानों को लाखों का नुकसान। सिरसा में स्वाइन फ्लू ने दी दस्तक। डेंगू के भी 7 मामले आए सामने। यूपी के अमरोहा में ब्रिटेन की दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को एक आर्टिस्ट ने दी श्रद्धांजलि। चारकोल से दीवार पर बनाई कई फीट ऊंची तस्वीर। भोपाल में रेड बस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बस में बाहर लटके दिखे लोग। रेड बस में तादाद से दोगुने लोग बैठे दिखे। नगर निगम कमीशन, ट्रैफिक पुलिस, आरटीओ ने कार्रवाई की कही बात। यूपी के बलिया में प्राथमिक विद्यालय में छात्रों से टॉयलेट साफ कराने का वीडियो वायरल। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आरोपी प्रिंसिपल को सस्पेंड किया। राजस्थान के सीकर में कलेक्ट्रेट परिसर के सामने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के श्रमिक संगठन सीटू का प्रदर्शन। निजीकरण का विरोध किया। राजस्थान के धौलपुर में खेत जोतने को लेकर विवाद में 2 पक्षों में विवाद। ट्रैक्टर और जेसीबी चढ़ाने की कोशिश। बिहार के गोपालगंज में एक डॉक्टर सत्यप्रकाश बने ग्रीन मैन। बेटी के निधन के बाद लगाए 1 लाख से ज्यादा पौधे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में गणेश उत्सव समिति की लापरवाही। ब्रेक डांस झूले से गिरा युवक गंभीर रूप से घायल। बिहार के मुंगेर में 3 साल की बच्ची से दरिंदगी। आरोपी गिरफ्तार। पापड़ का लालच देकर बच्ची को बुलाया था घर। पंजाब के भटिंडा में गेहूं और सरसों की बोरी चुराने के आरोपी की बेरहमी से पिटाई। वीडियो वायरल। महाराष्ट्र के हिंगोली में 5 महीने की बच्ची के शरीर में देवी प्रकट होने का दावा। अफवाह के बाद लड़की के दर्शन के लिए लोगों की जुटी भीड़। प्रयागराज में एक शख्स की बच्ची चोरी के आरोप में पिटाई। पुलिस ने किया बच्चा चोरी की बात से इनकार। राजस्थान के झुंझुनू में कार के शोरूम में भीषण आग। आग से करोड़ों का नुकसान। कई गाड़ियां खाक। आगरा में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाला निलंबित जेल वार्डन गिरफ्तार। कई लोगों से कर चुका है ठगी। बुलंदशहर में क्लासरूम में बैठे कई बच्चे बेहोश। एसडीएम ने बताया गर्मी को वजह। टीचर बोली गैस की बदबू से परेशानी। वाराणसी में संतों ने जताई खुशी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने मथुरा काशी में चल रहे मामलों की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार किया। प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी की पहली पुण्यतिथि की जोर शोर से तैयारी। कल जुटेंगे कई वीआईपी मेहमान। ग्वालियर में अभिनेता सौरभ गुर्जर ने लोगों से ही फिल्म ब्रह्मास्त्र देखने की अपील की। महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले सौरभ ने ब्रह्मास्त्र में लीड विलेन की भूमिका निभाई है।
दिल्ली के आजाद मार्केट इलाके में ढही जा रही 4 मंजिला इमारत, 5 मजदूर घायल, कई मजदूरों के दबे होने की आशंका। निर्माणाधीन इमारत जिस वक्त ढही उस वक्त इमारत में हो रहा था काम। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए घंटों चला रेस्क्यू ऑपरेशन। अमरावती में कथित लव जिहाद मामले में पीड़िता ने पुलिस को दिया बयान। सांसद नवनीत राणा पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया, कहा परिजनों के आपसी विवाद से तंग आकर छोड़ा था घर। बद्रीनाथ मार्ग पर ब्रह्मपुरी के पास सड़क हादसे का शिकार हुए श्रद्धालु, 4 की मौत। बद्रीनाथ दर्शन के लिए जाते वक्त खाई में गिरी थी श्रद्धालुओं की कार, हादसे में 2 घायल। गाजियाबाद में फिर एक कुत्ते ने 10 साल के बच्चे को बुरी तरह से काटा। पिटबुल कुत्ते ने बच्चे का चेहरा किया लहूलुहान। कुत्ते के मालिक पर 5,000 का जुर्माना। पिटबुल कुत्ते के काटने से कुश के चेहरे पर लगाए 150 टाके। गाजियाबाद में घर के सामने पार्क में खेल रहा था बच्चा। हमले में पिटबुल डॉग बच्चे के कान का एक हिस्सा भी खा गया। अभी तक दहशत में है मासूम का परिवार। खतरनाक पिटबुल डॉग को पार्क में घुमाने 16 साल की लड़की आई थी। हमले के वक्त कुत्ते को संभाल नहीं सकी लड़की। पिछले कुछ दिन में नोएडा और गाजियाबाद में कुत्तों के हमलों के कई मामले आ चुके हैं सामने। सख्त नियम बनाने की मांग। नोएडा में गणपति बप्पा के विसर्जन के दौरान 3 साल की बच्ची फूट फूट कर रोती दिखी। बप्पा की मूर्ति से लिपटकर विसर्जन के लिए नहीं ले जाने की जिद, वीडियो वायरल। हम लेके चलेंगे चलो। घर जा रहे हैं गन्नू भैया। चलो गन्नू भैया के घर चलते, चलो। हाँ मुझे जाने नहीं देंगे आरू। हाँ वो अपने घर जाएंगे। पापा के पापा आए हैं। चलो चलो चलो। आ रहे गणपति जी। 1 2 3। मुरादाबाद में एक किसान ने अपनी जमीन बेचकर करवाया माता का जागरण। 45 लाख में बेची थी जमीन। जागरण में आई थी मशहूर सिंगर अनुराधा पौडवाल। एसपी के मुताबिक कार्यक्रम की नहीं मिली थी इजाजत। ज्यादा भीड़ होने के बाद पुलिस ने संभाला मोर्चा। एमपी सरकार में कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर मुरैना के शनिदेव मंदिर और दतिया के माता मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में हुई शामिल। महाराष्ट्र के अकोला में गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए महानगर पालिका ने बनाए नदी किनारे विसर्जन कुंड। गणेश घाट पर दिखी रौनक। मुंबई की सड़कों पर उमड़ा बप्पा के भक्तों का हुजूम। विसर्जन जुलूस में जमकर उड़ा गुलाल। हैदराबाद में भी धूमधाम से हुआ गणपति का विसर्जन। गाड़ियों पर दिखी विसर्जन के लिए जाती हुई भव्य मूर्तियां। हैदराबाद में क्रेन से हुआ बप्पा की विशाल मूर्तियों का विसर्जन। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। एमपी के राजगढ़ में एसडीएम के दफ्तर में गणपति प्रतिमा स्थापित। सरकार से समस्या के लिए गुहार करने वाले बप्पा के पास भी लगा रहे हैं समाधान की अर्जी। मुंबई में लालबाग के राजा को दी जा रही विदाई। श्रद्धालुओं ने लगाए गणपति बप्पा मोरया के जयकारे। लोअर परेल इलाके में जगह जगह बप्पा का स्वागत। कहीं अबीर गुलाल उड़ा तो कहीं फूलों की बारिश। पुणे में भी गणपति विसर्जन की धूम। सुरक्षा के दिखे पुख्ता इंतजाम। गुजरात के सूरत में गणपति विसर्जन के दौरान श्रद्धालुओं का हुजूम। गणपति बप्पा के लगाए जयकारे। अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर कुंड के जरिए किया गया गणपति विसर्जन। विसर्जन के दौरान लोगों में उत्साह।